काबुल से उड़ानें बहाल, खतरा कायम। तालिबान के डर से अफगानिस्तान छोड़ रहे लोगों को लक्ष्य कर किए गए आतंकी हमले के एक दिन बाद शुक्रवार से फिर निकासी अभियान शुरू हो गया। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने निकासी अधिवाहन को और तेज कर दिया। ज्ञात हो एक के बाद हुए 2 धमाकों में 13 अमेरिकी सैनिकों समेत 182 लोगों की मौत हुई है। धमाके की चपेट में आकर 18 अमेरिकी सैनिकों समेत 150 से ज्यादा घायल हुए। हालांकि पेंटागन ने कहा है कि हवाई अड्डे के गेट पर ही सिर्फ एक आत्मघाती हमला हुआ, होटल के पास कोई हमला नहीं हुआ। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर और आतंकी हमले की चेतावनी दी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हमले के लिए दोषियों को खोजकर मारेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हमले की निंदा की। अगली खबर, काफी कुछ जानता हूं पार्टी के बारे में शिवसेना को चेतावनी देते हुए नारायण राणे ने कहा। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नारायण राणे ने शुक्रवार को महाराष्ट्र से सत्तारूढ़ शिवसेना को परोक्ष रूप से चेतावनी देते हुए कहा कि वह पार्टी और उसके नेताओं के बारे में काफी कुछ जानते हैं। वह एक के बाद एक कर मामले सामने लाएंगे। राणे ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि वह जानते हैं किसने किससे कहा था कि भाई की पत्नी पर तेजाब फेंके। राणे अपनी भाई आशीर्वाद यात्रा के तहत रत्नागिरी जिले में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। अगली खबर, दिल्ली में 1 सितंबर से खुलेंगे सभी स्कूल। कोरोना काल में बंद पड़े सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान 1 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने शिक्षण संस्थानों को चरणबद्ध खोलने का फैसला लिया है। सबसे पहले 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खुलेंगे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी शिक्षण संस्थान छात्रों को बाध्य नहीं करेगा। पढ़ाई को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से जारी रखा जाएगा। भारत का पहला पदक पक्का किया भाविनाबेन ने। भारत की भाविनाबेन पटेल शुक्रवार को पैरालंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई। उन्होंने टोक्यो खेलों के महिला एकल वर्ग के क्लास 4 वर्ग में पदक पक्का कर लिया। सेमीफाइनल में उनका सामना चीन की जांग मियाओ से होगा। भाविनाबेन ने क्वार्टर फाइनल में विश्व की 5वीं रैंकिंग की खिलाड़ी बोरिला वेल्स-पेरिच-राकोविच पर प्रभावशाली जीत दर्ज की। भारत ने रचा इतिहास, एक दिन में 1 करोड़ टीके लगाए। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने अहम उपलब्धि हासिल की है। शुक्रवार को देश में एक दिन में 1 करोड़ टीके लगाए गए। इसमें उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा करीब 28.62 लाख और कर्नाटक ने 10 लाख से ज्यादा डोज लगाई। अभी तक किसी भी देश ने एक दिन में इतने टीके नहीं लगाए थे। इस साल दिसंबर तक 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीके लगाने के लक्ष्य की दिशा में यह अहम कदम है। टीकाकरण अभियान को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए बनाए गए प्लेटफॉर्म कोविन के शुक्रवार रात 10 बजे के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने कोरोना वैक्सीन की 1,64,00,000 से ज्यादा डोज लगा दी है। अगली खबर, असम से उग्रवादियों ने की 5 ट्रक ड्राइवरों की हत्या। असम के दीमा हसाओ जिले में संदिग्ध उग्रवादियों ने कोयला लेकर जा रहे 5 ट्रक चालकों की हत्या कर दी और उनके वाहनों में आग लगा दी। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि दिमसा नेशनल लिबरेशन आर्मी के उग्रवादियों ने गुरुवार रात द्यूनमुख थाने में करीब 5 किलोमीटर दूर वारदात को अंजाम दिया। रंगरबील इलाके में ट्रकों पर फायरिंग की। 2 ट्रक ड्राइवर की गोली लगने से जबकि 3 अन्य की आग में झुलसने से मौत हो गई। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार। राजनीतिक दल बनाने की घोषणा करने के कुछ ही घंटे बाद शुक्रवार को भारतीय पुलिस सेवा के उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व अधिकारी अमिताभ ठाकुर को लखनऊ आयुक्तालय की हजरतगंज कोतवाली पुलिस ने एक बलात्कार पीड़िता और उसके सहयोगी को आत्महत्या के लिए उकसाने समेत कई गंभीर आरोपों से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी ने सुबह कहा कि वह जल्द ही एक नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। पथ निर्माण विभाग को 40 सड़कें सौंपेगा नगर निगम। पटना मेट्रो के लिए 8,273 वर्ग मीटर जमीन देगा निगम। राशि की कमी से फैसला। 20 फीट से चौड़ी सड़कों को अब बनाएगा पथ निर्माण विभाग। नगर निगम 20 फीट से चौड़ी सड़कें पथ निर्माण विभाग को सौंपेगा। 1.5 साल पहले ही पथ निर्माण विभाग ने इन सड़कों को सौंपने का प्रस्ताव दिया था। तब निगम प्रशासन ने सड़कों की देखरेख स्वयं करने का दावा किया था। अब जब राशि के अभाव में सड़कों की स्थिति लगातार बदहाल हो रही है, सशक्त स्थायी समिति ने इनके स्थानांतरण के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। नगर उपायुक्त हिमांशु शर्मा ने कहा कि हम पथ निर्माण विभाग को इन सड़कों के निर्माण के लिए एनओसी दे रहे हैं।
पटना से दिल्ली जा रही फ्लाइट पक्षी से टकराई, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, विमान ग्राउंडेड, बाल बाल बचे 120 यात्री। पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भरने के बाद 5 मिनट के बाद ही इंडिगो की फ्लाइट 6E732 पक्षी से टकरा गई। इससे इंजन के 3 ब्लेड क्षतिग्रस्त हो गए। उस वक्त फ्लाइट 1000 फीट की ऊंचाई पर थी और रफ्तार करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटा थी। विमान में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। पायलट और क्रू मेंबर ने एटीसी से बात की। उसके बाद पायलट ने टेक ऑफ होने के करीब 14 मिनट के बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई। तब यात्रियों ने राहत की सांस ली। 120 यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। विमान ग्राउंडेड हो गया। विमान से यात्रियों को उतारा गया। उन्हें एयरपोर्ट टर्मिनल भवन के अंदर ही रखा गया। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर SM खुशरैन हसन ने बताया कि सभी यात्रियों को 3:30 बजे दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेजा गया। राजवंशी नगर को जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए 4 ड्रोन का निर्माण किया जाएगा। क्लीन एयर एक्शन प्लान की बनेगी कार्य योजना। स्थायी समिति की बैठक में 23 एजेंडों पर लगी मुहर। राजवंशी नगर के जल जमाव को दूर करने के लिए नाला निर्माण की 4 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। वार्ड 8 के राजवंशी नगर सब हाउस से LBW स्टेडियम रोड तक RCC नाले के निर्माण पर 1,72,42,100 रुपए। वार्ड 20 में राजवंशी नगर रोड नंबर 1 से मोहनपुर तक RCC नाला निर्माण पर 1,86,63,700 रुपए। इसी वार्ड में विश्व सरैया भवन के पीछे 4 दीवारी से अटल पथ तक भूगर्भ नाला निर्माण पर 37,82,800 रुपए और वार्ड 22 में अटल पथ के पीछे एयर कॉलेज 4 दीवारी से बोरी रोड तक RCC ड्रेन निर्माण करेगा। असमंजस समाप्त, समितियों को जिला प्रशासन से लेनी होगी अनुमति। दुर्गा पूजा पर इस बार भव्य पंडालों में विराजेंगी माता। इस बार दुर्गा पूजा में पंडाल में होगा पूजा समितियों भव्य पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर सकती है। हालांकि इसके लिए जिला प्रशासन से पूजा समितियों को हर साल की तरह इस बार भी लाइसेंस लेना होगा। जिला प्रशासन की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि जिस समितियों को पूजा का आयोजन करना है उन्हें पहले लाइसेंस लेना होगा। कोरोना की वजह से पिछले साल पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा नहीं बिठाई गई थी, उस जगह पर कलश पूजा की गई थी। जिला प्रशासन की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद पूजा समितियों में उत्साह का माहौल है। पूजा आयोजन को लेकर सभी समितियों अपने सदस्यों को सूचना दे चुके हैं। सीएम ने देखी डिजाइन, क्रिकेट समेत 10 खेल हो गए। यहाँ मोइनुल हक इंटरनेशनल स्टेडियम का बदलेगा रूप। मोइनुल हक स्टेडियम वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा। यहाँ क्रिकेट समेत 10 खेलों की सुविधा होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को इसके नव निर्माण को लेकर बनाई डिजाइन को देखा और जरूरी निर्देश भी दिए। बिहार में मिले 21 संक्रमित, लगातार तीसरे दिन सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी। 21 नए कोरोना मरीज शुक्रवार को मिले हैं। चिंतित कराने वाली बात यह है कि राज्य में लगातार तीसरे दिन कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। सक्रिय मरीजों की संख्या अब 114 हो गई है, जो 24 अगस्त को 101 पर पहुंच गई थी। पिछले 3 दिनों में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए मरीजों की संख्या से कम रह रही है। शुक्रवार को राज्य के 13 जिलों में नए मरीज मिले हैं। सबसे अधिक दरभंगा व नवादा में 3 मरीज मिले और भोजपुर, पटना, सहरसा तथा समस्तीपुर में 2 नए संक्रमित पाए गए। इसके अलावा बेगूसराय, भागलपुर, मधेपुरा, रोहतास, शिवहर, सीतामढ़ी तथा वैशाली जिले में 1 नया मरीज मिला है। गोपालगंज छपरा में 70 दिन बाद फिर बाढ़। प्रशासन के लोगों से ऊंची जगहों पर जाने की अपील की है। नेपाल के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में भी भारी बारिश के बाद सूबे की नदियां एक बार फिर से उफान की स्थिति में है। 1.5 दर्जन नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा समेत सारी बड़ी नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंडक में महज 24 घंटे में 2 लाख क्यूसेक से अधिक पानी बढ़ गया है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज के द्वारा सुबह 8 बजे 4.4 लाख एवं दोपहर 2 बजे 34,7400 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे गोपालगंज और छपरा में 70 दिनों के बाद फिर से बाढ़ आ गई है। नामांकन पत्र की स्क्रूटनी के दिन 21 वर्ष उम्र तो लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव। प्रस्तावक की उम्र भी 21 जरूरी। अगर आप पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं और नामांकन के दिन आपकी उम्र 21 वर्ष नहीं भी है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल नामांकन के बाद पहली स्क्रूटनी की तिथि को उम्र अगर 21 वर्ष हो रही है तब भी चुनाव आप लड़ सकते हैं। पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने अभ्यर्थी पुस्तिका जारी की है। इसमें नए अभ्यर्थियों के लिहाज से कई महत्वपूर्ण जानकारियां दे दी गई है। तेज प्रताप के खास लोजपा में बड़े छात्र। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश बोले राजद में तेजस्वी जगदानंद से सभी प्रताड़ित। तेजस्वी
तेज प्रताप यादव के बहुत खास रहे। आकाश यादव शुक्रवार को लोजपा में शामिल हो गए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस तथा प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने उन्हें सदस्यता दिलाई। उनके छात्र लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। कुछ दिन पहले राजद ने आकाश को छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया था। तेज प्रताप तिलमिला गए थे। बहरहाल आकाश ने कहा कि 8 साल पहले मैंने जिस राजद की सदस्यता ली थी वो गरीबों की पार्टी थी, लोहिया जयप्रकाश की पार्टी थी, मगर अब अलाउद्दीन खिलजी के सिद्धांत पर चल रही है।